माने तो आप धरती पर मत जाइए। गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपके पास महाजादू भी तो नहीं है। ऐसे में धरती पर जाना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि दुश्मन आपको फंसाना चाहता हो और खुद आपको धरती पर बुलाना चाह रहा हो। तो मेरी बात माने तो बिना किसी रिस्क लिए आप सिर्फ महाजादू पाने की कोशिश कीजिए। इस समय वही सबसे जरूरी है। बात तो तुमने अक्ल की है अंधेर। इस वक्त मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपना महाजादू पाने की कोशिश करनी चाहिए। महामहिम उत्तान ने बुलाया है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया है कि तुझे धरती पर पहचान लिया गया है। शाश्वत रहे महामहिम। रहे शाश्वत। महामहिम, धरती पर मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ओ, बालवीर को ठिकाने लगाने के लिए बरदौल को बुलाया है। इन्हें तो मेरे धरती पर पकड़े जाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ बरदौल, तुम क्या कह रहे थे? धरती पे तुमसे ऐसा क्या हुआ है जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? लेट, मैं धरती से यहाँ ऊपर आने में आधा मिनट लेट हुआ हूँ, बस यही कहना चाहता था। वो सब ठीक है बरदौल। शशमाग, तुम तो जानते हो बरदौल, बालवीर को सजा दी गई है। उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, यहाँ तक कि उसकी सारी याददाश्त भी निकाल ली गई है। हाँ, ये सब सुना मैंने। तो नियमों के हिसाब से सजा पाए हुए बालवीर को जब तक कि वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, शाश्वत लोक में रहने दिया नहीं जा सकता। उसे धरती पे जाना होगा, और धरती पे तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, ये शाश्वत लोक की नियमों की किताब पढ़ी है मैंने। तो फिर धरती पर बालवीर के लिए ठिकाना ढूंढो बरदौल, और याद रखो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि हमें भी नहीं। धरती पर बालवीर कहां है ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। धरती पर तेरी पहचान पकड़ी गई है, इससे अच्छा बचने का तरीका तुझे कहाँ मिलेगा बरतौल बेटा। हो जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या? मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ किसी अच्छे ठिकाने के लिए, मुझे किसी धरतीवासी को ये बताना पड़ेगा कि मैं बरदौल हूँ, क्या काम करता हूँ, कहाँ से आता जाता हूँ। तो मुझे ऐसे कॉमन मैन को ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये काम बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है। थैंक्स, थैंक्स महामहिम, थैंक्स। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे ये आंसू आपके कितने काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रहे शाश्वत। शाश्वत रहे। शाश्वत रहे। न जाने कहाँ मिलेगा वो कॉमन मैन। कुछ भी मतलब आज मैं ही मिला क्या? चाय। बालवीर मेरे क्या हुआ? बालवीर का नाम जोर से मत लो। क्यों? मेरे ऊपर शाश्वत लोग से ऑर्डर है। हो क्या? सॉरी। चाय। फिर आपका कहने का मतलब है कि वो वाकई मेरे घर पे रहेगा? हाँ। क्यों? अरे मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, शाश्वत लोग में, हाँ। जिन्होंने बालवीर को बनाया है, ओके। समझे कि नहीं? भाई उसके बारे में डिसाइड करने वाले। क्या है कि बालवीर के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है।
इसीलिए उसको वहाँ पे रखना अलाउड नहीं है, रिपोर्ट करने वाले हैं। और इसके लिए वो मेरे घर पे रखेगा। वो बालवीर मतलब वाकई वो मेरे घर पे रहेगा। हाँ तो बालवीर, मेरे घर पे। हाँ। अरे ये बाबा, अब वो बालवीर नहीं रहा, इसीलिए वो तुम्हारे घर पे आके रुकेगा, समझे कि नहीं? अब ना ही उसे याद है कि वो बालवीर है, और ना ही उसके पास वो पावर्स है, और ना ही उसके पास कोई जादू है। चाय 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 चाय। लेकिन कब क्यों कैसे? वो मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे आराम से बताऊंगा ना। ओके बालवीर का हमें जो करना है ना, वो हम तुमसे करेंगे। ओके। अगर ये काम तुम सही ढंग से कर गए ना, तो वहाँ शाश्वत लोक में तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन वो असली जादुई पावर्स भी मिलेंगे ना? मिलेंगे। ओके। मैं ना सबको घर जाकर बताता हूँ, ले आना उसको घर। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं बालवीर को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ और बना कर रखेंगे, और तुम्हारे परिवार में तुम्हें क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? कब बताओगे? रुकी हुई दुनिया में। मतलब? मैं बालवीर को जब तुम्हारे घर ले आऊंगा ना, तब तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, और उस रुकी हुई दुनिया में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन इस काम के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हो गई ना, तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तो बोलो, है मंजूर? अपनी जान की कीमत पर तुम्हें ये काम मंजूर है? मेरी नौकरी पक्की। असली जादू के पावर्स मिलेंगे। मंजूर है। पक्का? यस। चले चाय चाय चाय। ध्यान रहे, शाहरुख को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या चाचू, यहाँ पर चूहे पकड़ने का सर्कस चल रहा है और आपको शाहरुख की पड़ी हुई है। अरे शाहरुख इस चूहे का नाम है। अरे तो फिर सलमान कौन है? सलमान खरगोश है यार। आपस में बड़बड़ बंद करो और चूहे पर ध्यान दो जो कमरे से भागा। बिल्कुल सही कह रही है नव्या, वही तो। अरे मेरे अलावा 4 ही तो लोग हैं इस घर में, और 4 लोगों को दिन में 40 बार एक ही बात बताती हूँ कि ये जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मिल गया चाचू का सपना। पूरा क्या कर लिया? जल्दी से पिंजरा लेकर आओ। पिंजरा। कहाँ गया? पिताजी। हे भगवान, मेरी दादी ने मुझे कितना समझाया था, बेटा जादूगरों के घर में शादी मत कर, पर मेरे सर पे इनके प्यार का जादू चढ़ा हुआ था। देखा पिताजी? अरे नहीं देखा। मैं चूहे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बताओ क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कौन सी खुशियां नहीं दी है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। हफ्ते में 3-3 बार चूहा पकड़ने की खुशी दी है, और तो और खरगोशों के लिए गाजर छीलने में जो मजा है ना, वाह वाह वाह, उसके लिए थैंक यू। पिताजी। अरे एकदम सही कह रही हैं चाची। कभी इनकी कोट से ढेर सारी तलवारें निकलती हैं, तो कभी नकली नोट की ढेर सारी बौछारें। अरे लेकिन ये सब तुम लोग मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तो रिटायर हो गया हूँ, जादू भी नहीं करता हूँ। अब वो करता है, उससे कहो ना। परसों पहले आपने ही सिखाया था, इसलिए डांट भी आपको ही पड़ गया। अरे बेटा, मैंने उसे जादू सिखाया था, गलती करना नहीं। गलती करना उसका अपना खुद का टैलेंट। अरे पिताजी। अरे भाई, माना आपका जादू का काम है, तो आपको आपका कमरा दिया है ना, जो करना है वहाँ कीजिए। अब मेरे अलावा इस घर में 4 ही तो लोग हैं, 4 लोगों को दिन में 40 बार एक ही बात कहती हूँ, जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? चूहा! इस बार छोड़ेंगे नहीं शाहरुख। चलो सब। सबको हो क्या गया है?
हेलो गार्गी, गार्गी, पिताजी, पिता। मैं बालवीर को जब तुम्हारे घर ले आऊंगा ना, तब तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, और उस रुकी हुई दुनिया में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। भास्कर, मैंने दरवाजों से घरों में आना कब का छोड़ दिया है। लो, ले आया तुम्हारे परिवार में नए सदस्य को। बालवीर आ गया है भास्कर। बरदौल, मेरे मेरे परिवार वाले इसे अपनाएंगे? मैं हूं ना, मैं अपने जादू से अपनवाऊंगा। लेकिन बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं मतलब मैंने लाइफ में ऐसा कभी कुछ किया नहीं है ना, पहली बार, तो दिल में थोड़ी सी लुप लुप हो रही है बस। दिल की लुप लुप से जरा भी घबराओ मत। ओके। बोला ना, दिल की लुप लुप से जरा भी घबराओ मत। हाँ भाई, सुना मैंने, नहीं घबराऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी तो लुप लुप हो रही है। अरे मैं भी ये सब कुछ पहली बार कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये जादू पहली बार है। लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो उत्तान मुझे और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, ये बात याद रखना। बरदौल भाई, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो फिर शाश्वत लोग में मेरी नौकरी पक्की और मुझे असली जादुई पावर्स वो। अरे वो सब हो जाएगा, है ना? ये मेरी फैमिली पिक्चर है, ये मैं खुद। हाँ, ये मेरे पिताजी है। हाँ, और ये मेरी वाइफ गार्गी। हाँ, ये भतीजी इवा और डॉक्टर नव्या। बालवीर, बालवीर। ये मेरे पिताजी जादू का शो किया करते थे, जो अब मैं करता हूं। ये हम इंदौर गए थे शादी के लिए। क्या शादी थी, उस शादी में बालवीर भी था। अरे बारबल भाई, गलती कर दी, ये फैमिली फोटो नहीं है, ये एस्ट्रोनॉट है। वो स्पेसशिप में बैठ के चांद पर गए थे ना, उनके फोटो, ये फैमिली नहीं है। सॉरी, माय बैड। इट्स ओके। अरे कमाल हो गया भास्कर। मैं सिर्फ बालवीर को इन सारे फोटोग्राफ में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी फैमिली के दिमाग में भी डालूंगा। जहां जहां बालवीर इन्हें दिखेगा, वहां वहां के लिए इन सब के दिमाग में उसकी कहानियां बनती जाएगी। चलो, अब सारे फोटोग्राफ तो सेट हो गए, अब मैं तुम्हारे परिवार के दिमाग में बालवीर को डाल देता हूं। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे परिवार के दिमाग में उसका नाम होगा वीर, वीर भारद्वाज, तुम्हारा बेटा। वीर भारद्वाज। भाई मतलब सब एकदम सेट ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने अपना जादू करके सब कुछ सेट कर दिया है। तो अब मैं ऊपर शाश्वत लोक में हमारे बड़े बॉस उत्तान को सिग्नल भेजूंगा। वो वहां से बजर दबाएंगे
और यहाँ धरती पर तुम्हारा परिवार इस वीर को अपने परिवार का हिस्सा समझकर जीना शुरू कर देगी। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो जेब में रखी जहर की पुड़िया को खाकर मर जाना। लेकिन मेरे पास जहर की पुड़िया नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जहर की पुड़िया खाकर मैं मर जाऊंगा, तुम लोग खुद का देख लेना। बहादुर भाई ऐसा क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचो ना थोड़ा। आई एम पॉजिटिव। ओके, यू बी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव। यस यस। बरदौल किसी भी वक्त सिग्नल भेजेगा, फिर तुम इस बजर को अपने हाथों से दबाना आदिशी। उसके बाद बालवीर हमारी दुनिया छोड़कर किसी और की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। पाशवान लोग के नियमों के अनुसार यह करना जरूरी है। भेज दिया सिग्नल। ओके। वो पल आ गया आदिशी, बजर दबाओ। बालवीर की नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। एक तू ही जो बिना किसी कारण के मुझे इतना प्यार करती, इतना पसंद करती। अब तेरा प्यार मैं कैसे भुला सकता हूँ? आशीर्वाद दीजिए। तुझे कुछ ना हो। ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुझे कुछ होने दूंगा माँ। जब तक ये पता नहीं लगा लेते कि मैं कसूरवार नहीं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। बजर दबाओ आदिशी, बजर दबाओ आदिशी। जरा भी डरो नहीं, जरा भी डरो नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं। मुझे लगा आप खुद से कह रहे हैं। मतलब आपके भी दिल में लुप हो रही थी ना, मतलब आपका भी फर्स्ट टाइम है तो। बहादुर अरे मेरे अलावा इस घर में 5 ही तो लोग हैं, और 5 लोगों को दिन में 50 बार एक ही बात कहती हूँ कि जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि चूहा। महामाई, ये सब जो हो रहा है ना, इसे देखकर मैं सोच रही थी कि यही ना, कहीं बालवीर कभी वापस लौटेगा भी या नहीं। कहीं ये बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने की साजिश तो नहीं है। कहीं हम उसे मार तो नहीं देना चाहते, यही ना। हाँ महामाई,
ऐसा नहीं है दिशी। हम जांच करवा के बालवीर के गुनाह का सच पता करवा रहे हैं आदिशी। और अगर बालवीर बेगुनाह हुआ तो बहुत जल्द हमारे साथ होगा। अगर हमें बालवीर को मारना ही होता तो यहां साशवान लोग की प्रयोगशाला में श्वेताहार जहर पड़ा है, सफेद पानी। उस श्वेताहार जहर की सिर्फ एक बूंद ही काफी है बालवीर को खत्म करने के लिए। बालवीर सिर्फ उसी जहर से मारे जा सकते हैं। अगर हम चाहते तो बालवीर के किसी खाने में श्वेताहार जहर मिला के उसे यूं ही मार सकते थे। अदिशी, कोई नहीं मारना चाहता बालवीर को। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। बंद कर दे चूहे को कमरे में। पापा, बड़ी मुश्किल से शाहरुख को पकड़ा है। अगली बार इस जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखिएगा। रहने दे वीर, रहने दे। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने कभी कोई गलती नहीं की। देखा पापा जी, इसे तो मैं डांट भी नहीं सकती। जरा सा डांटती हूँ इतना दिल को लगा लेता है और फिर 4 दिन तक खाना नहीं खाता। पहले गलती करके मुझे गुस्सा दिलाता है और फिर खाना ना खा के मेरा दिल दुखाता है। हाँ तो इतना गुस्सा क्यों करती हो माँ? प्यार से समझाओ ना, समझ जाऊंगा। तो ठीक है, प्यार से समझ ले मेरे बेटे। अगली बार कांच की प्लेट जरा ध्यान से पकड़ना, क्योंकि एक भी कांच की प्लेट टूटती है ना तो मेरा पूरा 6 का सेट बिगड़ जाता है। समझा? हाँ समझा माँ। आप कहाँ जा रही है? हाँ जरा यहाँ आइए। अगली बार कांच की प्लेट जरा ध्यान से पकड़ना। वो क्या है ना, एक भी कांच की प्लेट टूटती है तो मेरी मम्मी का 6 का सेट बिगड़ जाता है, समझी? मम्मी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। ज्यादा उड़ो मत। जब डांट खाकर भूखे पेट रहने का नाटक करते हो तो ईवा दीदी तुम्हें चुपके से खाना लाकर दे देती है। सब मम्मी को बता दूंगी। इसकी जबान भी बिना हिले ज्यादा तेज चलने लगी है। मम्मी की चमची, रुक रुक। शाश्वत रहे महामहिम। रहे साशवान बरदौल। बरदौल, हम ऐसा मान रहे हैं कि बालवीर धरती पर अच्छी तरह से सेट हो गया है। महामहिम, बालवीर को धरती पर रत्ती पर भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो मुझे हो रही है। मुझे सपने आते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे सपने सपने ही रहे, हाँ। सच ना हो। हाँ। याद रखो बरदौल, बालवीर कोई मुजरिम नहीं है। धरती पे वो कोई सजा नहीं काट रहा है। उसके मामले की जांच चल रही है और हो सकता है कि वो निर्दोष साबित हो और हम एक बार फिर उसे अपने हाथों से बालवीर बनाएं। महामहिम, हमने बालवीर का धरती पर नया नाम रखा। नहीं बरदौल, साशवान लोग के नियमों के अनुसार तुम बालवीर का नया नाम, काम और जगह किसी को नहीं बताओगे। हाँ। हमें भी नहीं। हमें जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे जरिए मिलेंगे उससे। वैसे महामहिम, एक प्रश्न चिन्ह है। पूछो। ये बालवीर की शक्तियां बार बार उछल क्यों रही है?
बालवीर नए घर में है, वहां नए लोगों से मिल रहा है, नई नई चीजें सुन रहा है और देख रहा है। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बालवीर पहले देख और सुन चुका है, और जब जब उसकी आंखों के सामने या उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो उसका दिमाग याद करने लगता है और उसके शरीर में उसकी शक्तियां जोर मारने लगती हैं। इसलिए उसकी शक्तियों की रेखाएं बीच बीच में ऊपर उठ रही हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब अगर बालवीर किसी चीज या इंसान को देख ले तो उसे वापस याद आ जाएगा कि वो बालवीर है और उसकी शक्तियां वापस आ सकती है? ऐसा हो सकता है, जब तक हम उसकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा नहीं देते ऐसा हो सकता है। लेकिन माँ महिम, आपने तो उसकी याददाश्त आपके जादू से मिटा दी थी ना? मिटानी शुरू की थी, लगभग पूरी मिटा भी दी थी, लेकिन वो बालवीर है, कोई साधारण इंसान नहीं कि एक ही झटके में उसे पूरा साफ कर दिया जाए। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे कुछ भी ऐसा सुनाई या दिखाई ना दे जिससे उसे ये याद आ जाए वो कभी बालवीर हुआ करता था। हाँ माँ महिम, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसे याद आ गया कि वो बालवीर है और हमने उसकी मर्जी के खिलाफ जांच पूरी होने तक उससे बालवीर से हटा के एक साधारण इंसान बना के रखा है, तो वो विद्रोह करेगा और हो सकता है कि वो जान भी ले ले। किसकी? हम तक पहुंचने में तो उसे वक्त लगेगा। फिलहाल धरती पर तुम ही मिलोगे उसे, तो शायद बालवीर धरती का जितना बड़ा रक्षक है, विद्रोह करने पर वो उतना ही बड़ा भक्षक बन सकता है। बरदौल, तुमने धरती पर जिसे भी बालवीर को सौंपा है उसे भी समझाओ। तुम सब बहुत ध्यान से काम करो, क्योंकि काम सही चलेगा तो जान सही चलेगी। काम खराब तो जान खराब। रहे मेरी जान, मतलब शाश्वत रहे माँ महिम। रहे शाश्वत। खतरनाक, जबरदस्त। इतना खतरनाक खेल हो सकता है ये भास्कर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बालवीर की मेमोरी को मिटाकर उसे इस घर में वीर बनाकर रखना कोई आसान खेल नहीं है। हाँ, मुझे तो आसान लग रहा है। मतलब जब तुमने बालवीर को बालवीर का नाम जोर से मत लो। अरे बर्तल, तुम बेकार की टेंशन ले रहे हो। कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं आएगा उसे। मतलब मैं खुद हैरान हूँ, इस कमाल जादू से आपने उसे सेट किया ना हमारी फैमिली में। मतलब यही तो हमारे शाश्वत लोग के महामहिम कुत्तान सर का कमाल है। मगर याद रखना, बालवीर के बारे में अगर गलती हुई ना तो असली सजा भी वहीं से आएगी। तुम्हारे अंदर से मैजिक से 5 भास्करों को निकालकर उन 5 से कहेंगे कि तुम्हें मारे, तुम खुद ही अपनी खुद की भीड़ से पिटोगे। हमें लगा था कि काशवी उदा का लोक में, लेकिन वो वहां नहीं। और बालवीर, मुझे लगा था कि उसके लोगों ने उसे बेहोश कर दिया, उसकी सारी शक्तियां छीन ली, लेकिन वो होश में है और धरती पर लोगों की रक्षा कर रहा है। हाँ आगिल, हमने खुद देखा है धरती पे बालवीर को। आगिल, फिर तो हम चारों तरफ से घिर गए हैं। देखा जाए तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं आगिल हूँ, आग से बनी हूँ, और आग अपना रास्ता बनाना जानती है। कुबेर ने अपनी बेटी पर कवच डालकर मुझे मेरा महाजादू उसमें से निकालने से रोका है ना, लेकिन अभी एक दरवाजा और खुला है। मेरे महाजादू में और शक्तियां डालने से तो नहीं रोक पाएगी ना वो।
महाजादू जहां भी है, मैं उसमें ये शक्तियां भेज रही हूं। और अब काशवी के पास बालवीर या उसकी वो अच्छी दुनिया का कोई भी इंसान आया या उसे छुआ तो मेरा ये महाजादू जागृत हो जाएगा। ऐसा हो गया आगे तो पूरी की पूरी बाजी ही पलट जाएगी। उधर मेरा महाजादू जागृत होगा और यहाँ ये महामशाल हमें संकेत देगी कि मेरा महाजादू कहाँ है। और जानते हो, जैसे ही मेरा महाजादू जागृत होगा, काशवी हिंसक हो जाएगी और उसके सामने जो भी आएगा वो उस पर हमला कर देगी और शायद जान भी ले ले। इस महामशाल को देखकर मैं पता लगा सकूंगी कि वो लड़की कहाँ है और मेरा महाजादू कहाँ है। और एक बार मुझे महाजादू का पता लग गया तो पूरी दुनिया सर झुकाकर कहेगी, बर्तुल मेरा सबसे बड़ा सपना है, बड़ा सपना, वहां नौकरी। पहले काम फिर दाम। मैं उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है बालवीर इतनी आसानी से नहीं मिटते। उसे कहीं भी कुछ भी देखकर याद आ सकता है कि वो कौन है और कहां से आया है। और अगर उसे याद आ गया ना तो वो तुम्हें, मुझे और तुम्हारी इस पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। उसे ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए या सुनने में भी नहीं आना चाहिए जो उसने पहले किया हो। अरे उसने चलती ट्रेनों को रोका है, हवा में उड़ उड़ कर हवाई जहाज पलटे हैं, अरे ट्रकों को उठाकर फेंक दिया है, जमीन के ऊपर गुस्सा मारकर दरारें पैदा कर दी है, समुद्र के ऊपर दौड़ा है। अरे क्या क्या नहीं किया है हमारे बालवीर सुपर हीरो ने। भास्कर, जब वो स्टाइल से ऐसे जेजो को फेंकता था ना। जैजो? जैजो क्या है? तीन मुखी बूमरैंग, उसका अपना दोस्त हथियार। हवा में ऐसे जादू करके वो उसे निकालता था, दुश्मनों के सामने ऐसा फेंकता था, दुश्मनों को काटकर जैजो उसके हाथ में वापस आ जाता था। भास्कर, उसके सामने ऐसा कुछ भी दिखाना या सुनाना मत। अगर उसे याद आ गया ना कि वो कौन था तो 7 जन्मों तक तुम्हें और मुझे, हम दोनों को याद नहीं रहेगा कि हम दोनों कौन थे। और अगर कहीं हम लोग हार्ट अटैक से मर भी गए ना तो मां मई मुत्तान हमें जिंदा करके फिर से मार देगा। समझ गए? समझ गए। चलता हूं। अदेशी, तुम तुएर को मेरे अर्धजीवी जादू के साथ धरती पर ले जाओ। याद ही जिंदा रहेगी, हंसेगी, रोएगी, बात करेगी, लेकिन इसकी धड़कनें बंद रहेंगी। इसे धरती पर ले जाकर एक्टिवेट करना। उसके बाद ये खुद तुम्हें रास्ता बताकर अपनी बेटी तक ले जाएगी। इसे ऑन करते ही इसका समयाल शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वक्त खत्म होने से पहले ही इसे इसकी बेटी से दूर ले जाना, वरना ये वहां सबके सामने से गायब हो जाएगी। और मैं जो इसकी बेटी का दिल जोड़ने जा रही हूँ, बुरी तरह से उसका दिल तोड़ कर आऊंगी। महामहिम, मैं आपकी कही हर बात का ध्यान रखूंगी, लेकिन महामहिम, तुएर की धड़कनें तो बंद है, तो क्या मैं उसको उसकी बेटी से गले मिलवा पाऊंगी? थोड़ी देर के लिए मिलवा लेना आदेशी, उसे पता नहीं चलेगा। हाँ, गले तो मुझे भी मिलना है उससे, उस बच्ची से जिसने इतनी कम उम्र में बेवजह अपनी मां खो दी। और ये खाली ग्लास मेरे हाथ में। ओके? ओके।
अब ये कैन मैंने आपके हाथ से ले लिया। अब मैं इस कैन को खोलूंगा, ओके? हाँ, अब मैं इस कैन के अंदर से कोल्ड ड्रिंक इस ग्लास के अंदर डालूंगा, ठीक है? अब हम तो जादूगर हैं, तो दोनों हाथों से काम तो करेंगे नहीं, है ना? ये कैसे किया वीर? अरे दीदी, हम भी भास्कर भारद्वाज के बेटे हैं और आप भी तो उन्हीं की भतीजी। आपको तो पता होना चाहिए। सोचो सोचो। अच्छा, जादू दिन भर तुम सीखते रहते हो या मैं पूछूं तुमसे अपने मेडिकल के क्वेश्चन? अरे नहीं 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 दीदी, मत पूछना, मैं बताता हूँ। अब ये देखो, ये कैन और ग्लास के बीच में पतली सी तार बंधी है। अब ये पकड़ी, और इस तार के इस कोने पर ये चाबी बंधी हुई है, जो मैंने इस कैन को खोलते वक्त चुपके से डाल दी थी, जिसकी वजह से वो ग्लास हवा में लटक रहा था। और जब आप दूर बैठ के ये जादू देख रही थी, तब बहते हुए कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपको वो तार दिखाई नहीं। हाँ यार, दिन पे दिन तुम जादू में कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हो ना? हाँ दीदी, अब नया नया तो सब दिमाग में जा रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि पुराना जो दिमाग में है वो निकलना चाहिए। पुराना भी तो सब याद रहना चाहिए मुझे। अभी का भी सब, पहले का भी सब याद रहना चाहिए। ये क्या है दीदी? ये वो बूमरैंग है जो चाचू दिल्ली से लेकर आए थे। इसे घुमाकर फेंको, फिर दोबारा अपने पास आ जाता। वो बात अलग है कि महीनों की प्रैक्टिस के बाद भी कोई इसे चला नहीं पाया। इसे घुमाकर फेंको, फिर दोबारा अपने पास आ जाता। वो बात अलग है कि महीनों की प्रैक्टिस के बाद भी कोई इसे चला नहीं पाया। सुषमा, ये क्या? श्वेता हर जहर, ये तुमने शाश्वान लोग की प्रयोगशाला से चुराया है? आबाद, श्वेता हर जहर दुनिया का एकमात्र जहर जो बालवीर को मार सकता है। इसकी एक बूंद अंदर और बालवीर दुनिया से बाहर। शशमाग, अगर बालवीर इस जहर से मारा गया तो उत्तान को पता चल जाएगा कि बालवीर कैसे मरा। उन्हें तुम पर शक हो सकता है कि तुमने शाश्वान लोग की प्रयोगशाला से ये जहर चुराया है। बालवीर की हत्या की सजा बहुत खतरनाक है शशमाग। 23,08,555 जाने सांस लेते हैं शाश्वान लोग में। उनमें से एक तुम भी हो। तुम्हारे दोस्त का इतना बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मेरे लिए फांसी नहीं चढ़ोगे तुम? तो बाद मेरे दोस्त, तुम तो डर गए। घबराओ मत हो बाद, तुम्हें नहीं किसी और को फंसाएंगे बालवीर हत्याकांड में। बूमर है, उसका अपना दोस्त हथियार हवा में ऐसे जादू करके वो उसे निकालता था, दुश्मनों के सामने ऐसा फेंकता था, दुश्मनों को काटकर जैसे उसके हाथ में वापस आ जाता था। वाह वीर, तुमने कर दिखाया। चाचू, पापा, ये आपका बूमरैंग मैंने बिना प्रैक्टिस किए चलाना सीख लिया। पक्का पिछले जन्म में प्रैक्टिस की होगी। जाओ, इसे जादू के कमरे में रख दो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? जाओ।
गो। पर शशमाक, उसे कैसे याद आएगा कि वही बालवीर था? मुझे खुद बताया महामहिम ने कि अगर बालवीर ने धरती पर कुछ भी ऐसा देख लिया जिससे कि उसे याद आ गया कि वो बालवीर हुआ करता था तो वो विद्रोह करेगा, अपनी सारी ताकत, सारी शक्तियों के साथ विद्रोह करेगा, और तब उसे रोक पाना हमारे लिए या किसी और के लिए भी नामुमकिन होगा। मैं मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा हूं उबाद। इस बार मेरा बालवीर बनने का सपना किसी हाल में चूर नहीं हो सकता। पापा, किसके कहने पर मेरी चीजों को हाथ लगाया तुमने? मैंने सोचा कि 2-3 जादू सीखकर आपकी भी हेल्प कर दूंगा। जो भी सीखना है तुम्हें मैं सिखाऊंगा, जो भी समझना है मैं समझाऊंगा, जो भी तुम खाओगे पियोगे मुझसे पूछकर, तुम्हें जहां भी उठना है बैठना है जब जहां जैसे मैं कहूंगा, सांस दोगे तो भी उतनी ही जितनी मैं कहूंगा, समझे? तुम्हारी दिल की एक एक धड़कन मुझसे पूछकर धड़कनी चाहिए, समझे? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव मैंने तुम पर लगाया है लड़के। अगर मेरा सपना पूरा होने से पहले चूर हो गया ना, लो भाई लो, गर्मा गर्म काढ़ा आ गया। कहाँ है वो? पापा जी! काढ़े ने बुलाया और मैं चला आया। पहली बार देख रही हूँ किसी को इतनी खुशी से इतना कड़वा काढ़ा पीते देखते हुए। हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है तो सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये नोजल अगर दिख गया ना तो भांडा फूट जाएगा। पापा जी, आपको याद है पहले पहले आप कितने नखरे करते थे ये काढ़ा पीने के लिए, लेकिन जब से वीर ने इन्हें प्यार से समझाया है, एक सांस में पूरा का पूरा काढ़ा खत्म कर देते हैं। क्या जादू किया तूने इन पे? अब इसमें जादू क्या है? हाँ माँ, कोई जादू वादू नहीं किया माँ। अब मैंने तो दादाजी को समझाया कि सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही दादाजी, लापरवाही, समझ गए? समझ गया वीर। आप यहाँ ही आइए, मुझे आपसे बात करनी है। वो क्या है ना दादाजी, ऐसे लापरवाही मत कीजिए। अगर मम्मी को पता चल गया कि लोटे से निकल के काढ़ा आपके मुंह के बजाय पाइप के द्वारा पॉकेट में जा रहा है तो इसलिए पूरे महीने का काढ़ा एक साथ पीना पड़ेगा। फिर नहीं वीर, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू से याद आया, हम लोगों को बालवीर को भी तो थैंक यू बोलना है ना। ओ हाँ, हम तो बताना ही भूल गए। नव्या, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है, पर चाची ने तो अपनी आंखों से देखा था कि जब मैं और नव्या उस खड्डे में। हेलो, हाँ, तो इन दोनों को जिससे बचाया वो है वीरों का वीर, दुनिया का रक्षक, सच्चाई और अच्छाई को जिताने वाले, बुराई को हराने वाले, मुसीबत से पड़े लोगों को बचाना जिसका काम है, बालवीर उसका नाम है। इसलिए हम लोगों ने आज सोचा है कि आज हम केक कट करेंगे और आसमान में देखकर बालवीर को बोलेंगे थैंक यू बालवीर। किसने कहा बालवीर? किसने कहा बालवीर? इस घर में बालवीर का नाम लिया किसने बोला बालवीर? किसने बोला ओहो पापा जी, मैं इन्हें बताना भूल गई। बालवीर ने इन दोनों की जान बचाई थी ना, तो इसलिए इन दोनों ने केक काटकर बालवीर को थैंक्स कहने का प्लान बनाया है। नहीं, कोई केक नहीं कटेगा। इस घर में बालवीर का नाम भी नहीं लेगा कोई, याद रखना सब। अरे क्या हो गया है आपको? उसने हमारी दोनों बच्चों की जान बचाई है। और अगर जान नहीं भी बचाई है तो लाइफ में उसने कितने अच्छे काम किए हैं। तेरे को थैंक्स बोलने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ,
क्या तू इन दोनों से प्यार नहीं करता? और अभी 1 महीने पहले तो आप बोला करते थे कि काश मुझे बालवीर की पावर मिल जाए, काश उसका जादू मुझे पता चल जाए। अरे 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 एक मिनट, मैं समझ गया पापा क्या कहना चाहते हैं। पापा कह रहे हैं कि इस घर के अंदर कोई भी बालवीर को थैंक यू नहीं बोलेगा। हाँ। बल्कि हम सब बाहर जाकर पूरे मोहल्ले के साथ केक कटिंग करेंगे और फिर बालवीर को थैंक यू बोलेंगे, है ना पापा, है ना? हाँ। अच्छा, तो आप ऐसे कहिए ना, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। तब तो फिर मैं जाके जल्दी से अनाउंस कर देती हूँ सबको, पूरे मोहल्ले में, कि सब सही टाइम पर आ जाना। हाँ, अरे जोर जोर से करना, और हो सकता है बालवीर खुद आ जाए हमारे लिए केक कटिंग करने। फिर मैं भी तैयारियां करती हूँ। मैं भी अपने दोस्तों को बोल के आता हूँ। पापा, आपको नहीं बताना किसी को बालवीर के बारे में? अगर उसे याद आ गया ना कि वो कौन था, तो 7 जन्मों तक तुम्हें और मुझे, हम दोनों को याद नहीं रहेगा कि हम दोनों कौन थे। अरे मैं धरती के ऊपर शहर के बाद जो जेल है ना, मैं वहां पे निगरानी रख रहा था, सच कह रहा हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? ये देने के लिए बुलाया हमने तुम्हें यहाँ बरदौल। शाश्वन रहे महामहिम। रहे शाश्वन। हो सकता है वहां धरती पर बालवीर को कभी कुछ देखकर, सुनकर या किसी से मिलकर अपना पास्ट याद आ जाए। और आपके कहने के मुताबिक अगर उसे कुछ भी याद आ गया तो वो किसी के ऊपर भी वायलेंट होकर हमला कर सकता है? जान से मार सकता है, मुझे, तुम्हें। शाश्वान लोक का हर शख्स उसे अपना दुश्मन नजर आएगा। हो सकता है महामहिम पे भी हमला कर दे। हाँ बरदौल, उसके शरीर में इस वक्त हार्मोन से कुछ ऐसे बन रहे हैं, इसलिए बालवीर के लिए हम तुम्हें ये दे रहे हैं। अगर बालवीर को कुछ याद आ जाए और वो वायलेंट होकर लोगों पर हमला करने लगे, तो इसके अंदर की जादुई गोली उसके शरीर पर टच करते ही वो शांत हो जाएगा। जब जब जहां जहां बालवीर को कुछ याद आएगा, याद रखना, सिर्फ यही एक तरीका है उसे शांत करने का। जी मामू। शशमाक, शशमाक, मैंने बरदौल को बाहर देखा, वो अभी तक यहाँ क्यों है? मैंने रोका उसे। क्यों? बरदौल को जादुई गोलियां महामहिम ने दी हैं, बालवीर को कंट्रोल करने के लिए। मुझे भी कुछ देना है बरदौल को, बालवीर के लिए। शशमाक, पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? बरदौल महामहिम का बहुत नजदीक और खास वफादार है, जैसे कि मैं तुम्हारा हूँ। बरदौल तुम्हारा कोई भी काम बिना महामहिम को बताए नहीं करेगा। हाँ, तो मैं बरदौल को बताऊंगा थोड़ी कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ। मैं भी उससे यही कहूंगा कि मैं उसे बालवीर को कंट्रोल करने की दवाइयां दे रहा हूँ, लेकिन दूंगा मैं उसे श्वेताहार जहर। उस श्वेताहार जहर की सिर्फ एक बूंद ही काफी है बालवीर को खत्म करने के लिए। शशमाक, बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो तुम। बहुत ज्यादा तेज चलने की कोशिश करोगे तो ठोकर खाओगे। और बाद मैं अपना टास्क खत्म करने के बहुत नजदीक हूँ। पकड़े जाने और सजा पाने के भी बहुत नजदीक हो शशमाक। जैसे एक बार बालवीर की पोजीशन से एक झटके में हटा दिया गया था ना, ठीक वैसे ही एक झटके में शाश्वान लोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। जान जाएगी सुअलक। लेकिन हो बात ये तो हमें कभी पता चलेगा ही नहीं ना कि बालवीर धरती पर कहाँ क्या बनकर रह रहा है, क्या कर रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बरदौल को पता होता है। तो फिर हम कैसे? शशमाक, हमें बालवीर तक सीधा जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यह काम सही जगह देखकर, सही मौका देखकर बरदौल को देना ही है, पर अभी नहीं। ठीक है, सही वक्त का इंतजार करेंगे। तुम तुएर को मेरे अर्धजीवी जादू के साथ धरती पर ले जाओ।
इसे धरती पर ले जाकर एक्टिवेट करना। उसके बाद ये खुद तुम्हें रास्ता बताकर अपनी बेटी तक ले जाएगी। अब बताओ, तुम्हारी बेटी के घर तक कैसे जाना है? लेफ्ट, फिर 100 मीटर बाद राइट, फिर 70 मीटर बाद राइट, 40 मीटर लेफ्ट, फिर हाँ बस बस ठीक है। वो पल आ गया दिशु, बजर दबाओ, बालवीर की नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। ये इधर लगा दादा। अरे नहीं नहीं, थोड़ा राइट में। राइट ये? अरे मेरे राइट में। अरे हम दोनों का राइट चाची एक ही है आ ना? गई। फिर हाँ, लेकिन इधर 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 इधर। मैंने तुमसे कहा था ना कि वीर के सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जिससे उसे बालवीर की कुछ याद आ सके। लेकिन यहाँ पे देखो, बालवीर के नाम का सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या भास्कर, यू डोंट नो, अगर उसे कुछ भी याद आ गया ना तो मैं मर जाऊंगा। वहाँ शाश्वत लोक में मेरा पुतला बनाया जाएगा और यहाँ तुम्हारा। याद आ गया। क्या क्या याद आया बेटा? बालवीर नए घर में है, वहां नए लोगों से मिल रहा है, और जब जब उसकी आंखों के सामने या उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो उसका दिमाग याद करने लगता है। याद आ गया कि बलून फुलाने की मशीन जो है ना, वो ऊपर वाले कमरे में रखी। हम लोग कब से मुंह से फुला रहे हैं। मैं अभी लेकर आता। कुछ याद नहीं है। ले तुम्हारा पूरा। सुनिए, ये पोस्टर पे थैंक यू बालवीर क्यों लिखा है? एक्चुअली ना हमारी पूरी फैमिली बालवीर को थैंक यू बोलना चाहती है। अभी थोड़ी देर में ही हमारे घर के सामने केक कट होगा। पूरे मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करवा के सबके साथ हम बालवीर को थैंक यू बालवीर बोलेंगे। आप भी जरूर आइएगा। हाँ, आप जानती हैं ना बालवीर को? हाँ। नहीं नहीं? आप एक पुलिस वाली होके बालवीर को नहीं जानती? अरे आप जैसे कितने पुलिस वालों की हेल्प की है बालवीर ने। आप पार्टी में जरूर आइएगा। हाँ। कहाँ है पार्टी? बस यहाँ से लेफ्ट लेते ही मेरा घर है, वहीं होगी पार्टी। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे कुछ भी ऐसा सुनाई या दिखाई ना दे जिससे उसे ये याद आ जाए कि वो कभी बालवीर हुआ करता था। मेहरबान कदरदान साहिबान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पोतियों की जान बचाई है हम सबके प्यारे, सबके न्यारे, सबके दुलारे हमारे सुपर हीरो ने। बचाना जिसका काम है, बालवीर नाम है।
नाम लेना जरूरी है। अरे जब उसने उस फोटो वाले पैम्पलेट की तरफ देखा ना, मैं एक सेकंड के लिए डर गया। मुझे लगा कि, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ। तब तो मुझे भी लग रहा है कि अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है। हर रोज हर किसी को बचाने आता है, अपना फर्ज निभाता है, रिश्ते बनाता है और सभी के दिलों पर छा जाता है। तो जोर से आप लोग बोलिए, दिल से बुलाया, बालवीर आया। पर उसे याद आ गया कि वो बालवीर है और हमने उसकी मर्जी के खिलाफ जांच पूरी होने तक उससे बालवीर से हटा के एक साधारण इंसान बना के रखा है, तो वो विद्रोह करेगा। तो चलिए केक काटने की तैयारी करते हैं। अरे भाई जल्दी से केक लेकर आओ। चलो 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 चलो। नहीं मैं अरे नहीं आप अरे नहीं ना अरे अरे क्या कमाल की। ये क्या खेल खेल रहे हैं सब मेरे साथ? मैं यहाँ पर क्यों? और माँ यहाँ क्यों? माना तो तेरा, बचाना काम है, बालवीर नाम है। ये अपने प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे। लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। इसके आगे की बातें अदालत में होंगी। कहाँ गई माँ? बरदौल, बरदौल, तुम वो बालवीर है, वो जान भी ले ले। किसकी? हम तक पहुंचने में तो उसे वक्त लगेगा। फिलहाल धरती पर तुम ही मिलोगे उसे। क्या हुआ बाल? सुषमा, ये ग्राफ देखो, बालवीर के दिमाग की रीडिंग्स। ये ग्राफ कितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बालवीर धरती पर जहां कहीं भी है, जरूर उसके दिमाग में कोई तूफान उठा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कुछ देख के याद आ गया हो कि वो बालवीर है। लेकिन शशमाग, अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो ये धरती के लोगों और हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे महामहिम उत्तम को सब बताना पड़ेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम महामहिम को जाके बताओगे कि वो यहाँ अगर प्रयोगशाला में आ गए, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी ने यहाँ से श्वेताहार जहर चुराया है। मैं शक के घेरे में आ जाऊंगा। जब तक मैं बरदौल के पास वो जहर दवाई है ये कहकर भिजवा ना दूं, तब तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। चुप रहो और मुझे सोचने दो। अब क्या करेंगे शशमा?
बरदौल रुको। बरदौल, तुम मुझे धरती लोक पर लेकर आए ना, क्यों किया तुमने? सबने मिलकर मुझसे बालवीर की शक्तियां छीन ली। मैं निर्दोष, मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मुझे शाश्वत लोक और उदाका लोक से निकाल दिया, सीमा से मुझे दूर कर दिया, यहाँ धरती पर मेरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश की। गलती करती, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, मार दूंगा मैं तुम्हें। गलती कर दी, तुम सबने मिलके धोखा दिया मुझे। मेरी पीठ पीछे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मुझे गुमराह किया, लेकिन अब और नहीं, सब याद आ गया मुझे, और इसलिए तुम सबको बरदौल, बालवीर, महामहिम उत्तान ने मुझे ये डिवाइस दिया तुमसे बचने के लिए। बालवीर, तुम इसे पार नहीं कर सकते, तुम मुझे मारोगे कैसे? हाँ? तुम सब भूल क्यों जाते हो कि मैं महाशक्तिशाली बालवीर हूं? मेरे पास और भी कई जादू है, मुझे पता है, तुमसे बचने के लिए। मेरे पास भी कई सारे जादू है बरदौल, तेरी जान लेने के लिए। तेरी जान एक है, लेकिन मेरे पास जादू अनेक है। कैसे बचेगा बरदौल? हफीज, नहीं, वाला जादू मत करना यूज। मैं काम इंसान हूं, मैं जेल नहीं पाऊंगा। पता है ना, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। That's my butt. Yeah. भाग बरदौल, हम इनको बताना होगा। कहाँ भागेगा बरदौल? सब मरोगे, सब एक साथ मरोगे।